हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोइया वाली। आई एम वकील गोदारा। जैसा कि सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन गेट कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एनपीएस नोइया वाली भी आपको ऑनलाइन जो फैसिलिटी है, ऑनलाइन एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करवा रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, चाहे वो +2 क्लास है, चाहे वो 10th क्लास है, हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज के जो हर सम जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो आप हर वीडियो हमारी देखिए। हर वीडियो के अंदर आपको पहले जो चैप्टर है उसका बेसिक पार्ट सारा कंक्लूजन आपको किया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज वाइज सारे जो सम हैं वो आपको समझाए जाते हैं। तो इस चैप्टर्स के अंदर भी हम यही डिस्कशन करेंगे कि जो भी एक्सरसाइज है उसका हर सम सेम सम है वो छोड़ देते हैं, बाकी हर सम करवाने की पूरी कोशिश रहती है ताकि आप जब वीडियो देखो तो उसमें हर चीज जो है वो आपको मिले, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज है, जो भी चैप्टर्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट का है, वो आराम से कंप्लीट कर सको। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है +2 क्लास का वेक्टर पार्ट 3, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले आप पहला और दूसरा पार्ट कीजिए, ताकि उसमें आपको पूरा इसका ब्रीफ जो है वेक्टर्स का वो आप सीख सको। तो तीसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। सम दे रखा है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में अच्छी तरह बताया था कि हमें एंगल फाइंड करना है cos थीटा। cos थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला था a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें क्या चीज चाहिए? दोनों की डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तीनों चीजें निकाल के इसमें अप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो क्या करेंगे? पहले निकालेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी आई माइनस 2j प्लस 3k, डॉट में आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k। इसके आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3, जे की जे के साथ प्लस 4, के की के के साथ प्लस 3 इक्वल टू आ गया आपका 10। उसके बाद क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोफिशिएंट का स्क्वायर √14। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, जे के कोफिशिएंट का 4, के के कोफिशिएंट का 1, यानी √14 ही इसका है। अब अप्लाई इन फॉर्मूला, अप्लाई इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे cos थीटा इक्वल टू ऊपर a डॉट बी कितना है 10, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a 14 है, b भी मैग्नीट्यूड ऑफ 14 है, तो रूट से रूट कैंसिल होके कितना आएगा 14। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? इधर cos है तो इधर cos इनवर्स 10/14, और 10/14 को 2 के टेबल पे कैंसिल करके 5/7 भी आप लिख सकते हैं। तो एंगल आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। यहाँ पे cos इनवर्स के साथ अगर कोई और वैल्यू आती है, जैसे 0 आ जाता है, तो हमें पता है कि cos 0 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे आता है। 1/2 आता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है वो चेक करेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। अगर उनमें से वैल्यू नहीं आती है तो आंसर आपका cos इनवर्स में ही आएगा। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट आता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर्स। अब प्रोजेक्शन वर्ड्स मैंने बताया था कि अगर प्रोजेक्शन आता है, अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है आपको, अगर वो चीज आपने देखी हुई है तो आपको सम करने में टाइम नहीं लगेगा। प्रोजेक्शन वर्ड्स आता है, उसमें बताया था कि ऊपर a डॉट बी, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली बी। फॉर्मूला हमने प्रोजेक्शंस के अंदर मैंने अप्लाई करवाया था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? a डॉट बी। तो a हमें दे रखा है i माइनस जे, और b हमें दे रखा है i प्लस जे। तो सबसे पहले निकालो a डॉट बी, i माइनस जे प्लस डॉट प्रोडक्ट आएगी i प्लस जे। i के i के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे की जे के साथ 0। मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ b आ जाएगा 1 प्लस 1 √2। अप्लाई इन फॉर्मूला, अप्लाई इन फॉर्मूले में अप्लाई करो आप
फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो प्रोजेक्शन क्या आएगा, प्रोजेक्शन इक्वल टू ए डॉट बी 0 है अपॉन √2 है, तो 0 को √2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो प्रोजेक्शन में कुछ भी आ सकता है, ये तो चलो लॉजिकली इसमें 0 आया, तो और भी आंसर प्रोजेक्शन के अंदर आपका आ सकता है। नेक्स्ट सम दे रखा है आपको, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी निकालना है हमें, और दे क्या दे रखा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट दे रखी है और इक्वल टू में 8 है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b है। तो द गिवन इक्वेशंस में क्या दे रखा है, द गिवन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर में है a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो डॉट प्रोडक्ट करो, एक ही एक के साथ करेंगे, तो मैंने बताया था a इंटू a की डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। अच्छा, एक ही b के साथ करेंगे तो माइनस का a डॉट b, b की a के साथ करेंगे b डॉट a, ऊपर वेक्टर का साइन आप लगाते रहना। इसके बाद b की इसके साथ करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब मैंने एक चीज बताई थी कि a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के इक्वल होता है, अगर इक्वल होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू अप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ a की, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b और सारे का क्या है, स्क्वायर है, प्लस में माइनस में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर है इक्वल टू 8, इसका स्क्वायर करेंगे 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से 1 माइनस करेंगे, 63 मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आएगा, इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में आ जाएगा रूट आपका, ये वैल्यू थी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ b की। तो हमें और किसकी निकालनी है, b की तो आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके इक्वल है, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो अप्लाई कर दो b की वैल्यू 8 रूट 8 अपॉन 63, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा। नेक्स्ट सम है अपना कि शो दैट each of the given vector is a unit vectors। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला तो चेक कर लिया, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ऊपर गिवन वेक्टर होता है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन एक्चुअली यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1, यानी किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसमें कहा कि हमें प्रूव करना है कि ईच वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और देन इसके बाद में एक चीज और शो करनी है, शो दैट ईच वेक्टर इज, ये परपेंडिकुलर का साइन लगाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलर भी है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ईच वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड 1/7 बाहर आ जाएगा, रूट निकालना होता है 1/7 इंटू में इसका स्क्वायर, तो 1/7 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका मतलब 2i के अपॉन में 7 है, तो 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4/49, 9/49 एंड 36/49। इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 49 सेम एलसीएम है, तो ऊपर वाले नंबर जो है सारे ऐड हो जाएंगे, तो 36 और 9 45, 45 और 49 कैंसिल होके कितना आ गया 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 है। इसी तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं, बी में क्या आ जाएगा 3/7 का स्क्वायर करेंगे 9/49 -6 का अपॉन 7 -6 का स्क्वायर करेंगे 36/7 का स्क्वायर 49, 2 का 4/49, यानी एलसीएम 49 आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 49 ही बनेगा, 1 बच गया तो 1 का रूट 1 होता है। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लो, सी में क्या आ जाएगा
यहाँ भी 1/7 है, 6/7 करेंगे 36/49, 2k/7 है 4/49, -3k में तो 9/40, तीनों का 49 एलसीएम लूंगा तो ऊपर भी कितना बढ़ेगा 49, कैंसिल होके 1 बच गया, 1 का रूट 1 हो गया। ये कहां खत्म हो गया, यूनिट वेक्टर प्रूव हो गया कि ईच वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1 आता है। दूसरा पार्ट रहता है शो दैट ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले एक का चेक कर दूंगी, a डॉट b इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो a कितना है हमारा 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, डॉट में 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो 1/7 की 1/7 से 1/49 आएगा। i की i के साथ करेंगे 6, j की j के साथ करेंगे माइनस का 18, k के साथ करेंगे 12। तो 1/49, 12 और 6 18 माइनस 18 0, यानी a डॉट b की 0 मल्टी प्रोडक्ट कितने आएगी, डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरीके से आप जब b डॉट c करोगे, b और c की डॉट प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो 1/7 b का है 3i माइनस 6j प्लस 2k इंटू में 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। 1/7 की 1/7 से 49 हो गया, i की i के साथ 18, j की j के साथ माइनस का 12, k की k के साथ माइनस का 6, 18 माइनस 18, ये भी कितना बन गया 0। इसी तरीके से आप तीसरा a डॉट c जो है वो अपने आप फाइंड कर सकते हैं, ताकि उनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगी 0 बनेगी। तो दोनों पार्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है उसने कि नेक्स्ट पार्ट में है इफ a b और c तीन वेक्टर दे रखे हैं such that a plus lambda b is perpendicular to c। मतलब सबसे पहले हमें a plus lambda b फाइंड करना पड़ेगा, किसके परपेंडिकुलर है, c के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a plus lambda b की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें, c के साथ करें, तो इक्वल टू में क्या आता है 0 आता है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस में हम निकालेंगे इन द गिवन वेक्टर, हम निकालेंगे a प्लस लैम्डा b। a कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k, प्लस में लैम्डा के साथ जोड़ेंगे माइनस i प्लस 2j प्लस k। तो i कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा माइनस का लैम्डा। j कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, k कॉमन लेंगे तो 3 प्लस लैम्डा। अब उसने ये कहा कि a प्लस लैम्डा b इज किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू c, c के परपेंडिकुलर। इट मींस क्या होगा a प्लस लैम्डा b डॉट प्रोडक्ट c इक्वल टू 0। तो अब क्या आ जाएगा, a प्लस लैम्डा b की वैल्यू हमारे पास क्या है i इंटू में 2 माइनस लैम्डा, j इंटू में 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k इंटू में 3 प्लस लैम्डा। इसकी डॉट प्रोडक्ट c क्या है 3i प्लस j इक्वल टू 0। तो i के कोफिशिएंट के साथ इसके साथ करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 माइनस 3 लैम्डा, j की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 2 प्लस 2 लैम्डा, k यहाँ पे नहीं है, इट मींस k क्या है 0 है, 0 करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू कितना है अपना 8 वैल्यू है। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसी की अगर परपेंडिकुलर वर्ड आता है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल लिखनी है, हमने 0 के इक्वल लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इफ a b c आर यूनिट वेक्टर, अब
कंडीशन आ गई ना कि ए बी सी तीनों क्या दे रखे हैं आपको, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, ए बी सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है। देखो आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर द गिवन कंडीशन क्या है। एक तो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये निकालना है। तो इसका कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना जो a प्लस बी प्लस सी का होता है। हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है जो 0 के इक्वल है। एक ही a के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बनेगा, एक ही b के साथ करूंगा तो a डॉट b एंड a डॉट c। अब इस b की तीनों के साथ करूंगा b डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और b डॉट c। c की करूंगा तो c डॉट ए प्लस c डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ तो इसने यूनिट वेक्टर दे दिया तो हम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर की जगह यहाँ पे और भी वैल्यू दे सकता है वो, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, इस तरीके से वैल्यू अप्लाई कर सकता है वो। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है। अब a डॉट b और b डॉट a मैंने बताया था कि दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे तो क्या आ जाएगा, 2a डॉट b आ जाएगा। a डॉट c और c डॉट a दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब 2c डॉट a आ जाएगा। और उसके बाद है b डॉट c और c डॉट a, ये तो मतलब 2b डॉट c आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर 1 होता है, मैग्नीट्यूड c का भी 1 होता है, इक्वल टू 0। ये सारे 2 2 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। क्या रहेगा, a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a। बाकी क्या रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो गया। इस 3 को हम उस साइड ले जाएंगे, माइनस का 3, यानी a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a की वैल्यू कितनी है, ये -3। ये 2 इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b हमें फाइंड करना है, जबकि क्या दे रखा है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, पर हमें फाइंड करना है such that angle between the two vectors is 60 degree and scalar product is 1/2। यानी क्या दे रखा है हमें आंसर्स के अंदर, गिवन इक्वेशंस का दे रखा है, द गिवन क्या दे रखा है, एक तो दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। कटिए ये बात, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। एक उसने एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, मींस थीटा कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। थर्ड थिंग्स क्या दे रखी है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, a डॉट b जो है वो 1/2 है। अब हमें दिया क्या है, एंगल दिया है। एंगल दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा। यानी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। अच्छा, cos थीटा, थीटा कितना है, 60, cos 60। a डॉट b कितना है, 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a, b क्या है, a के इक्वल है। cos 60 1/2, ये भी 1/2 अपॉन ये 2 है तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/2। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ जाएगा, रूट कट के प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 आ गया तो b क्या आएगा, प्लस माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ b की रहेगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम,
ABC are the vertex of triangle. ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, एंगल निकालना है ABC। तो एंगल निकालने का वैसे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर आगे भी आएगा इसका एक पार्ट, तो इसमें एंगल ABC मतलब बीच वाला B एंगल निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशंस के अंदर, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ A दे रखा है, इसको हम वेक्टर्स में लिखेंगे क्योंकि स्केलर में दे रखा है 2i + 3j। B हमें दे रखा है -i + 0j + 0k, और C आपको दे रखा है 0i + j + 2k। हमें B एंगल निकालना है, तो B के लिए आप क्या निकालोगे, BA निकालोगे और BC निकालोगे। C एंगल निकालना है तो CA और CB निकालना पड़ेगा, A एंगल निकालना हो तो AB और AC निकालना पड़ता है। तो BA में क्या मीनिंग बताया था मैंने, BA फाइंड करने का, एक आपको लाइन सेगमेंट निकालना हो, एक वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो, मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, I + 2j + 3k, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में ये करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस का आई हो जाएगा, 0 0 है, यानी क्या बन गया 2i + 2j + 3। अब हम निकालेंगे BC, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो क्या आ जाएगा, C का पोजीशन वेक्टर क्या है 0i मतलब j लिखेंगे + 2k लिखेंगे, ये माइनस करेंगे तो प्लस का i हो जाएगा, बाकी दोनों 0 है लिखने की जरूरत नहीं है। यानी क्या बचा हमारे पास i + j + 2k। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का तो फॉर्मूला हमारे पास है ये, कौन सा, A.B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। मतलब पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कर लें, BA डॉट प्रोडक्ट BC, तो क्या आ जाएगा 2i + 2j + 3k, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी i + j + 2k, यानी क्या आएगा i की i के साथ 2, j की j के साथ, k की k के साथ, यानी ये आ गया आपका 10। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ BA का मैग्नीट्यूड 2 का 4 + 4 + 9 √17, और मैग्नीट्यूड ऑफ BC का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + 1 + 4, यानी रूट आ गया 6। अब हमें दोनों के बीच में एंगल निकालना है, एंगल क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा में ऊपर तो क्या आएगा BA डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA एंड मैग्नीट्यूड ऑफ BC, cos थीटा इक्वल टू, अच्छा BA डॉट BC क्या है हमारे पास 10, अपॉन में BA का मैग्नीट्यूड है √17 और ये है √6, यानी 10 अपॉन रूट आ गया, दोनों के अंदर प्रोडक्ट हो जाएगी 102, यानी थीटा इक्वल टू क्या है cos इनवर्स 10 अपॉन √102। ये आपका एंगल रहेगा, कौन सा एंगल, B रहेगा। इस तरीके से आप एंगल B जो है वो फाइंड कर सकते हैं, एंगल C भी निकाल सकते हैं, A भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सम, फाइंड A क्रॉस B। पहले भी बताया था मैंने, जैसे हमने पहली जो वीडियो थी उसमें बताया था A क्रॉस B कैसे फाइंड किया जाता है। तो A क्रॉस B सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B कैसे। A क्रॉस B में डिटर्मिनेंट है I J K लिखना है, यहाँ पे A के कोफिशिएंट, यहाँ पे B के कोफिशिएंट्स। A के कोफिशिएंट 1 - 7 7, 3 - 2 और 2। इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में I आएगा, ये रो कैंसिल हो जाएगी, कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की, -14, ये माइनस करते थे तो प्लस हो जाएगा 14। सेकंड नंबर को हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस में इसके साथ, प्लस में के लेंगे, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी क्या है 0i
माइनस का 21 में से बन गया 19, माइनस का माइनस माइनस प्लस 19j, और ये भी प्लस का 19k बचेगा। हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड में 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 19 का स्क्वायर 361 और 361, टोटल कितना हो गया 2 और 6 और 1 7। ये भी आ सकता है या ये आ सकता है आपका, ये आ जाएगा 2 इंटू 361, 361 का होता है 19, यानी 19√2 जो है आपका a क्रॉस b रहेगा। तो इस तरीके से हम a क्रॉस b फाइंड कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम आपका आता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में एक डिफरेंस होता है, आप जानते होंगे। यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था कि एक वेक्टर दिया जा सकता है, अगर दो वेक्टर देगा उसका यूनिट वेक्टर निकालने का तो वो सम ऑफ द वेक्टर्स देगा। लेकिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कि ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर इक्वल होता है आपका प्लस माइनस, ऊपर आएगा a क्रॉस b और नीचे आएगा उसका मैग्नीट्यूड। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b भी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो परपेंडिकुलर वर्ड अगर साथ आता है तो उसका क्रॉस भी निकालना है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर परपेंडिकुलर वर्ड नहीं दे रखा तो डायरेक्टली जो वेक्टर दे रखा वो आएगा, उसके अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड आएगा, और सम आता है तो दोनों का सम कर लेंगे। यहाँ एक चीज और भी पूछी जा सकती है, वो ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तब हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी भी करना पड़ेगा, यानी इस वेक्टर्स में ये वेक्टर ऐड भी करेंगे, फिर एक बार इस वेक्टर में से ये वेक्टर्स माइनस भी करेंगे। माइनस करने के बाद फिर इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, और फिर नीचे जो निकालेंगे a प्लस बी a माइनस बी का क्रॉस, उसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ऐसा सम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा i j k, यहाँ इसकी वैल्यू 1 2 3, b की वैल्यू 1 2 -2। और अगर a प्लस बी या a माइनस बी पूछा जाता तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी होता, यहाँ a प्लस बी के कोफिशिएंट आएंगे और यहाँ a माइनस बी के। तो हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट्स i, इसकी डॉट प्रोडक्ट -4 -6, दूसरा कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ये कैंसिल, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -6 -3 प्लस k का कोफिशिएंट, k का निकालेंगे ये कैंसिल, 6 -2, यानी हमारे पास आएगा माइनस का 10i, माइनस का 9 है तो प्लस का 9j और प्लस का 4k। इसका मैग्नीट्यूड साथ ही निकाल लो a क्रॉस b का, 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, 4 का 36, तीनों को ऐड करो, 6 और 1 7, 8 और 3 11 और 2 217। तो अब क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लिखेंगे, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, जो यूनिट वेक्टर है माइनस का 10i प्लस 9j प्लस 4k, 4 है मीन 16 आएगा यहाँ, सॉरी 6 और 1 7, 9 और 1, ये सम आएगा। नीचे इसका √197, ये आपका क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा जो हम निकालेंगे। तो इसका भी निकाल सकते हैं, कोई और भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का सम आता है तो आप कर सकते हो। इसके बाद आता है कि फाइंड दिस, लैम्डा और म्यू निकालना है। क्रॉस आपको दे रखा है, अगर क्रॉस दे रखा है तो मीनिंग क्या दे रखा है, a प्लस बी, a क्रॉस b आपको दे रखा है, तो यहाँ i j k, यहाँ किसके कोफिशिएंट आएंगे, इसके 2 6 27, दूसरे के कोफिशिएंट 1 लैम्डा और म्यू इक्वल टू क्या दे रखा है 0। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा i, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 6 म्यू
-27 लैम्डा माइनस जे, जे में ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 म्यू प्लस 27 प्लस में के के साथ ये कैंसिल, 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 है, मतलब 0 आई 0 जे और 0 ही के लेंगे। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ जे एंड के कर लो आप, क्योंकि इसमें लैम्डा में दोनों दे रखे हैं तो कंपेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जे का आ जाएगा 2 म्यू प्लस 27 इक्वल टू 0 और 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये उधर जाके माइनस होगा तो 2 म्यू इक्वल टू माइनस का 27, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2 और यहाँ 2 लैम्डा इक्वल टू -6, लैम्डा की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 3। इस तरीके से हम म्यू और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमारी पहली वीडियो में बताया था। जिसने भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट अगर वो तीसरा पार्ट देख रहा है तो प्लीज पहले पहला और दूसरा पार्ट अच्छी तरह से देखें, उसके बाद ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हमें लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडजेसेंट साइड दी है, एडजेसेंट साइड दी है तो आपका एरिया होता है सिर्फ a क्रॉस b निकालना, और अगर एडजेसेंट साइड ना देके यहाँ एरिया निकालना है, डायगोनल दिए हुए हैं, तो यहाँ 1/2 a क्रॉस b होगा। दोनों चीजें इसमें याद रखनी है आपको। तो हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो क्या आ जाएगा, i j k, a के कोफिशिएंट 1 -1 3, b के कोफिशिएंट 2 -3 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। दूसरा नंबर माइनस का आई रहता है, ये कैंसिल, 1 -6। तीसरा कोफिशिएंट के रहता है, -3 + 1, यानी क्या आ गया 8i, माइनस का 5 है तो प्लस का 5j माइनस का 2k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, 8 का स्क्वायर 64, 25 5 का और इसका 4, तीनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 8 और 5 13, 1 आ गया, 6 और 2 8 और 1 9। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू √93, क्योंकि एडजेसेंट साइड दी हुई है, डायगोनल दिया होता तो यहाँ 1/2 Next students है next sum है हमारा, find the area of triangle if vertex are this। एंगल निकालना है ट्रायंगल्स का। देखो एंगल्स हमने पहले भी निकाला था, एंगल ए बी सी जो निकाला था उसमें हमने बी एंगल निकाला था, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे करना है, तो एक ही जो हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं i + j + 2k, क्योंकि ये हमें स्केलर में दे रखे हैं, हमें किसमें लिखेंगे, वेक्टर्स में लिखेंगे। b का जो है वो है 2i + 3j + 5k, c जो है आपका है i + 5j + 5k। हम निकालेंगे ab, ab में पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो b के पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 5k, a के पोजीशन वेक्टर अगर इसमें से माइनस करेंगे तो सारे पार्ट माइनस हो जाएंगे, माइनस का i माइनस का j और माइनस का ही 2k हो जाएगा। क्या बचेगा, i + 2j + 3k। इसी तरीके से दूसरा क्या निकालेंगे, ac, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, i + 5j + 5k, माइनस करेंगे a वाला, माइनस का i माइनस का j माइनस का 2k, क्योंकि जब एक नंबर्स को माइनस करते हैं तो उसके सारे जो जितने भी नंबर्स दिए होते हैं वो सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो i से i कैंसिल हो जाएगा, यानी 0i है, लिख लीजिए, काम देगा आपको, +4j + 3k।
अब हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है 1/2 AP क्रॉस AC, यानी AP क्रॉस हमें AC फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे, AB क्रॉस AC, यहां आ जाएगा IJK। AB की वैल्यू क्या है, AB की 1 2 3, इसके जो IJK के कोफिशिएंट है हम वो लिखेंगे। AC के अंदर भी IJK का, अब देखो यहाँ पे I0 लिख लिया हमने, अगर ये ना होता तो इसकी जगह कोफिशिएंट हमने 0 लिखना था, यहाँ लिखना था 4 और ये है 3। इसका क्रॉस निकाल लो, I के साथ आ जाएगा 6 -12, J के साथ आ जाएगा माइनस में, क्योंकि दूसरा नंबर हम डिटर्मिनेंट में माइनस लेते होते हैं, ये कैंसिल, 3 - 0 प्लस K के साथ 4 - 0। हमारे पास आया माइनस का 6I कैप माइनस का 3J कैप प्लस का 4K कैप। अब क्या करना है, AP क्रॉस जो AC आया है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 3 का मैग्नीट्यूड 36, 6 का 36, 3 का 9, 4 का 16, टोटल कितना होगा आपका 36 और 9 45, 45 में 16 ऐड करेंगे 61 आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 और क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है √61 स्क्वायर यूनिट में आपका आंसर आएगा, क्योंकि जहां भी एरिया निकालना हो उसका आंसर स्क्वायर यूनिट में। इसके बाद A और B दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, हमें निकालना है साइन एंगल। तो साइन एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि साइन एंगल कैसे फाइंड करते हैं। साइन थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला था, ऊपर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हम यहां निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A, निकाल लो कितना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 1 1 √3, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 का 9 √40। अब क्या निकालना है हमें, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालिए IJK 1 1 1, यानी A के जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, B वेक्टर के कोफिशिएंट। डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका, 3 + 1 -J कैंसल, 3 - 2 प्लस K कैंसल, -1 -2, यानी आ गया आपका 4I कैप -J कैप -3K कैप। अब क्या निकालेंगे, जो A क्रॉस B आया है हमारा उसका मैग्नीट्यूड, 4 का 16, 1 का 1, 3 का 9, यानी √26। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, यहाँ फॉर्मूला जो दे रखा है यही अप्लाई कर देता हूं मैं, आपने बिल्कुल नीचे दोबारा अप्लाई लिखना फॉर्मूला साइन थीटा लेके, ऊपर आ जाएगा √26 अपॉन में आ जाएगा √3 × √14, यानी साइन थीटा इक्वल टू आया आपका √26/√42, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स √26 अपॉन √42। ये तो बेसिकली मैंने अपने पास से इक्वेशन दी थी, और जो बाकी इक्वेशन दी होगी उसमें हो सकता है कि आपको परफेक्ट कोई फॉर्मूला इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर वेक्टर, जो लगभग क्या फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बारे में जितना कुछ भी आपने सीखा, तो अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उन वीडियो को देखिए, उसमें भी आपको बेसिक जो पार्ट है पहला जो, उसमें सारा कुछ डिटेल मिलेगी। सेकंड पार्ट में हमने 10.2 और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इस पार्ट के अंदर हमने 10.3 और 10.4 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की वो कंप्लीट की है, और हमारी उम्मीद है आपसे कि आपने इन वीडियो को देखा भी होगा, और जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और इसके अकॉर्डिंग अपना जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर वो कंप्लीट किया है, तो प्लीज उसका जो सोल्यूशन है, जो सम आपने किए हैं, वो हमें अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर
70756 पे भेजिए, ताकि हमारा जो हौसला है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़े कि हमारी वीडियो देख के आप बहुत से जो सम हैं, तो वेक्टर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने उनको सोल्यूशन किया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई सम वेक्टर्स का जो समझ में नहीं आता है, तो प्लीज हमें जो नंबर आपको बताया है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सोल्यूशन करके और उसी टाइम आपको व्हाट्सअप दोबारा रिप्लाई करेंगे कि आपने उसको अच्छी तरह से किया है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से आप बहुत कुछ सीखते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं जिनमें जरूर बेसिक चीजें वो बताते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि बेसिक थिंग्स भी बताना प्लस एक एक एक्सरसाइज आपको करवाना, ताकि आप उसका लॉकडाउन के अंदर फायदा उठा सकें और अपनी जो नोटबुक है साथ के साथ कंप्लीट कीजिए, ताकि जब स्कूल लगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि प्लस 2 क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो साथ ही साथ अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का हर चैप्टर हम हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाएंगे, यही हमें उम्मीद है। आपने वकील गुदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पेज जो है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे भी हमारा पेज है एनपीएस नूयावाली के नाम से, और यूट्यूब हमारा चैनल एनपीएस नूयावाली है, उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।